गांव के छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में कैलाश अपनी पत्नी राधा और 3 बेटियों के साथ रहता था। दिन भर दूसरों के खेत में मजदूरी करता और अपने नसीब से नाराज रहता। हे ईश्वर, हमारी नसीब की रेखाएं कब बदलेगी? कब तक मेरा परिवार यूं आधा अधूरा खाना खाकर अपना गुजारा करेगा? ऊपर से 3 बेटियों का बोझ मैं कैसे उठाऊं? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है भगवान, हमारे भी अच्छे दिन ला दे। अरे भाई, कैलाश किस सोच में डूबा है? कुछ नहीं भाई। अरे भाई, मैं सोचता हूँ आज अगर तेरे पास बेटा होता तो हो सकता तुझे यूं काम न करना पड़ता। रमेश के ऐसा कहते ही कैलाश चुप हो जाता है और उदास होकर घर की ओर जाने लगता है। अरे तुम्हारे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है। अरे आते ही होंगे माँ। माँ, कब तक खाना बनेगा? बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं कैसे बताऊं कि बर्तन में सिर्फ पानी उबल रहा है, घर में अनाज ही नहीं है तो मैं क्या बनाऊं? अगर इनके बाबा कुछ लाएं तो खाना बन पाए। माँ, क्या सोच रही हो? तभी कैलाश खेतों से काम करके वापस आ जाता है और अपनी पत्नी राधा से कहता है, आज भी बस इतना ही मिला, 2 मुट्ठी चावल। अरे चलो जी, इतना ही सही। भगवान चाहेगा तो कल इससे भी अधिक देगा। भगवान कब चाहेगा राधा? आखिर कब? काश मेरा एक बेटा भी होता तो थोड़ी मदद तो करता मेरी, फिर तुम सबको यूं भूखा पेट ना सोना पड़ता। आप निराश मत होइए जी, बस भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात बेटे की, तो नसीब में जो है वही मिलता है। माँ, भूख लगी है, खाना कब तक मिलेगा? अरे बस थोड़ी देर बेटा, तुरंत बनाकर लाती हूँ। फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कैलाश अपने खेतों की ओर जा रहा था कि तभी एक गांव वाला कैलाश का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, अरे कैलाश भाई, 3 बेटियां, आखिर बेटा कब होगा? वरना बुढ़ापे में लाठी कौन पकड़ेगा? कौन बनेगा तेरा सहारा? हाँ, बेटियां तो पराई अमानत होती है, पाल पोस कर बड़ा करो फिर दूसरे के घर भेज दो। छोड़ो भाइयों, इस कैलाश के भाग्य में बेटा है ही नहीं। भाइयों, नसीब में जो होता है वो मिलता ही है, नसीब पर किसी का जोर नहीं चलता है। इतना कहकर कैलाश वहाँ से चला जाता है। माँ, हम भी स्कूल जाना चाहते हैं ताकि हम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और बाबा का सहारा बने। अरे मेरे बच्चों, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, पर तू हमारे घर के हालात को तो जानती ही है ना। माँ, मैं जानती हूँ, पर तुम देखना, मैं पढ़ूंगी जरूर और एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, फिर बाबा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। बस बेटा, थोड़ी देर रुक जा, बाबा कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएंगे। तभी कैलाश खेतों से काम करके वापस आ जाता है और अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, जरा पानी लाना तो, आज बहुत थक गया हूँ। ये लीजिए। अरे ये आपके पैर में चोट कैसे लगी जी? वो खेत में काम करते वक्त लकड़ी से लग गया था। और माफ करना राधा, आज भी कुछ नहीं ला पाया। अरे वो सब छोड़िए, पहले मैं हल्दी वाला लेप ले आकर आती हूँ, इस पर लगाती हूँ ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए।
बाबा तो कुछ नहीं लाए, अब हम क्या खाएंगे? गौरी के पेट में वैसे ही बहुत दर्द है। एक काम करती हूँ, पड़ोस से थोड़े चावल लेकर आती हूँ। वो पड़ोस के आंगन में रखे चावल की पोटली से मुट्ठी भर चावल ले आई। अरे सावित्री, तू ये चावल कहाँ से लाई? कहाँ से लाई ये चावल? सच बोलो, वरना बहुत बुरा होगा। अरे अरे, इतना गुस्सा मत कीजिए जी, बच्ची है अभी वो। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। वो घर में सब भूखे थे और गौरी भी भूख से रो रही थी। मैंने सोचा थोड़ा चावल लेकर आऊंगी तो सबको खाना मिलेगा, सबका पेट भर जाएगा। क्या तुझे चोरी करनी पड़ी? अगर बेटा होता तो आज मैं ऐसे दिन न देखता। बेटियां तो बस बोझ है। अरे रे रे, ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? सावित्री अभी नादान है, माफ कर दीजिए उसे। बाबा, हमें बोझ मत समझिए, हम भी आपका सहारा बनेंगे। आप देखना, एक दिन हम बेटा बनकर जरूर दिखाएंगे। अरे सुनिए जी, बच्ची तो मासूम है, भूख ने उसे मजबूर किया। अब आप उसे माफ कर दीजिए। कैलाश का दिल पसीज गया। नहीं बेटा, आज से तुम्हें मैं कभी भी बोझ नहीं कहूंगा, चाहे हालत जैसी भी हो। मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और तुम लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुझे अभी इतना कुछ बोल दिया। नहीं बाबा, माफी मत मांगिए। और आप देखना बाबा, एक दिन हम तीनों बड़े अफसर बनेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे और आपका सहारा बनेंगे। हाँ हाँ बाबा, हम सब आपका नाम रोशन करेंगे और आपका सहारा बनेंगे। हाँ मेरे बच्चों। हे भगवान, मेरे परिवार में हमेशा ही ऐसे खुशियां बनाए रखना। हाँ मेरे बच्चों, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि बेटियां बोझ नहीं होती है, वो भी बेटों के बराबर है और अपने माँ बाप का सहारा बन सकती है। बेटियां भी किसी से कम नहीं होती है। राधा, देखना तू, अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा इन्हें पढ़ाने के लिए। हाँ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक सुबह गांव के चौपाल पर रामलाल, पंडित शंकरलाल और कुछ किसान बैठे थे। अरे कैलाश, आज भी मजदूरी पे जा रहा है क्या? हाँ चौधरी साहब। हाँ, जाना ही पड़ेगा ना। तेरे सर पर 3-3 बोझ जो हैं। अगर बेटा होता तेरा तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुझे। बेटियां किसी से कम नहीं होती है चौधरी साहब। अरे बेटियों से क्या होगा? वो क्या बुढ़ापे में खेत जोत कर आएंगी? घर का नाम कौन रोशन करेगी? लड़कियां क्या? ये सब सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है, बेटी नहीं। चौधरी जी सही कहते हो, बेटियां तो बस बोझ होती है। पालो पोसो और फिर दान कर दो। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, भले ही मेरे पास बेटा नहीं है, लेकिन बेटियां हैं। और सुन लो, ये बेटियां ही हमारी ताकत है। और देख लेना तुम सब, एक दिन वही मेरा सहारा भी बनेगी और मेरा नाम भी रोशन करेगी। इतना कहकर कैलाश वहां से चला जाता है। कैलाश काम से वापस आता है। बाबा बाबा, आपको पता है आज हम खेत से लकड़ियां बीनी और उन्हें घर ले आए। माँ को चूल्हे में आसानी होगी इससे। हाँ, और मैंने गाय को पानी पिलाया बाबा, अब वो ज्यादा दूध देने लगी है। वाह मेरे बच्चों, शाबाश। हाँ बाबा, अब से हम तीनों लकड़ी लेकर आया करेंगे।
तुम सब मेरे लिए भगवान का तोहफा हो। अगली सुबह कैलाश काम कर रहा था। अरे भाई तू बहुत मेहनती है, पर सच कहूं तो बेटियों से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि लड़कियां तो पराया धन ही होती है ना। रमेश भाई, वक्त आने दो, फिर मेरी बेटियां तुझे बेटों से बढ़कर लगेगी। अरे ये सब दिल को तसल्ली देने की बातें हैं। असलियत तो यही है कि बिटिया किसी काम की नहीं होती, सिर्फ माँ बाप पर बोझ होती है। नहीं लाला, आज बेटियां खेत जोतना, घर संभालना, जानवर पालना सब कर सकती है। फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। बेटियां बड़ी होने लगी, सावित्री स्कूल जाने लगी। तो बहुत तेज है बिटिया, ऐसे ही मेहनत करती रहना। मुझे यकीन है एक दिन तू अपने बाबा के साथ साथ इस गांव का भी नाम रोशन करेगी। जी मास्टर जी, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। मेरी तीनों बेटियां बहुत ज्यादा गुणवान हैं। बड़ी वाली पढ़ाई में इतनी होशियार है और बीच वाली खाना बनाने में माहिर, और हमारी चुटकी जानवरों की देखभाल करने में माहिर है। अरे सभी भाषाओं को समझने लगी है वो तो। तभी गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। जंगली जानवर खेत बर्बाद करने लगे। ये जंगल अब और खतरनाक हो गया है भाइयों, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। और कोई भी बच्चा अकेला वहाँ चला गया तो जिंदा लौटना मुश्किल है उसका। सही कहते हो चौधरी जी, कल ही भेड़ियों ने 2 बकरियां नोच डाली। हाँ, अब से गांव की औरतों और बच्चों को जंगल के पास नहीं जाने देना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अरे नहीं बेटा, तू मत जा। मैंने सुना है जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है। तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे माँ, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, और वैसे भी जंगल के अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर की तरफ लकड़ियाँ चुन के ले आऊंगी कुछ। अच्छा ठीक है, पर संभल कर जाना, और याद रखना अंदर नहीं जाना है। हाँ हाँ माँ। और फिर पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन लक्ष्मी अभी भी घर वापस नहीं लौटी। अरे सुनते हैं जी, अरे लक्ष्मी वापस नहीं आई है लकड़ी लेकर, कहीं जंगल में फंस तो नहीं गई। अरे भाग्यवान, तुमने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया? अब मैं कैसे ढूंढूं उसे? बाबा, हमें जंगल में चलना होगा लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। हाँ चलो, सब तैयार हो जाओ, और याद रखना सबको एक साथ रहना है, कोई अकेला नहीं जाएगा इधर उधर। हाँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब साथ ही रहेंगे। अब जल्दी चलिए, वैसे भी अंधेरा गहरा होता जा रहा है। कैलाश और उसकी दोनों बेटियां लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उसका पड़ोसी रमेश मिलता है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई इतनी रात में? क्या बताऊं भाई, लक्ष्मी जंगल में खो गई है, उसी को ढूंढने जा रहे हैं। भाई रात के वक्त जंगल जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरी बेटी वहाँ अकेली है, चाहे जान भी चली जाए, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अच्छा रुको भाई, मैं भी चलता हूँ, किसी और को भी ले लेता हूँ। हाँ भाई जल्दी चलो। दीदी, ये जंगल में कितना सन्नाटा है, सिर्फ भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना।
बाबा डर लग रहा है, देखिए ना कितना अंधेरा है, ऊपर से ये ठंडी हवाएं, जानवरों की इतनी खतरनाक आवाजें। अरे कुछ नहीं होगा गौरी, डर मत, हम सब साथ है ना। चल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बचाओ 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 बचाओ। बाबा, ये तो लक्ष्मी की आवाज है, जल्दी उस तरफ। बाबा वो देखिए, लक्ष्मी, उसके चारों तरफ भेड़िए घूम रहे हैं, दांत निकाल कर गुर्रा रहे हैं। बचाओ बचाओ। हट हट हट, दूर हो जाओ, मेरी बेटी के पास मत आना। बाबा, हम भेड़िए और गुस्से में आ गए हैं। तभी अचानक लक्ष्मी का पालतू बैल, वफादार कुत्ता शेरा और गाय भागते हुए वहां पहुंच गए। बाबा देखिए, लक्ष्मी के दोस्त आ गए, अब उसे कुछ नहीं होगा। उन जानवरों ने भेड़ियों को मार भगाया। कुछ देर बाद सभी भेड़िए भाग गए। हाँ बाबा, कैसे उन्हें सारे भेड़ियों को मार भगाया, आपने देखा? हाँ कैलाश, तेरे जानवर तो सच में बहुत बहादुर और वफादार निकले रे। ये सब मेरी लक्ष्मी का कमाल है। बाबा, मुझे तो लगा था आज मैं मर ही जाऊंगी। नहीं बिटिया, अब तुझे कुछ नहीं होगा। देख, तेरी बहनें, ये जानवर, हम सब तेरे साथ हैं। चलिए बाबा, अब माँ इंतजार कर रही होगी। अरे कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तुझे चोट आई है? कितना डर गई थी मैं। अरे माँ, अब क्यों रो रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत घर वापस आ गई हूँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू हमेशा ही ऐसी हंसती रहे। अगली सुबह। अरे भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुत्ता, बैल, गाय ऐसे मिलकर इंसानों को बचाएं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा रे भाई, कैलाश की बेटियां सच में किसी से कम नहीं है, और उसके जानवर भी। हमने हमेशा कैलाश को ताना मारा कि उसके पास बेटी नहीं है, पर बेटियों ने जो कर दिखाया वो तो बेटों से भी बढ़कर है। सही कहते हो चौधरी जी, असली सहारा बेटा बेटी नहीं बल्कि संस्कार और हिम्मत होती है। वक्त बीतता गया। सावित्री पढ़ लिख कर गाँव की पहली मास्टरनी बनी। गौरी ने खेती बाड़ी संभाल ली और लक्ष्मी जानवरों की देखभाल में निपुण हो गई। कैलाश भाग्यशाली है, उसके पास 3 बेटियां हैं। सच में बेटियां वरदान होती है। लोग कहते थे बेटियां बोझ होती है, लेकिन आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा है। मेरी तीनों बेटियां मेरे लिए भगवान का दिया सबसे बड़ा खजाना है। हाँ हाँ बाबा, अब हम हमेशा आपका सहारा बनकर रहेंगे। सचमुच बेटियां किसी से कम नहीं। असली ताकत बेटा बेटी नहीं बल्कि उसके संस्कार और साहस में होती है। परिवार अगर साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं। जंगल की गहराई में एक छोटी सी झोपड़ी में दादी और उनकी पोती मीनू रहते थे। एक दिन दोनों अपने माथे पर लकड़ियों का भारा माथे पर लेकर जा रहे थे, लेकिन उस दिन दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दादी ने भारा नीचे गिरा दिया और नीचे बैठ गई। दादी, दादी, आपको क्या हो रहा है? सांस क्यों फूल रही है? बेटी, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर बहुत घूम रहा है। नहीं दादी, आप ठीक हो जाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी झाड़ियों से एक लड़का लकड़ियां उठाए निकलता है। मीनू उसे देखती है
और मदद के लिए पुकारती है। अरे सुनो भैया, इधर आओ, मेरी दादी बहुत बीमार है। क्या हुआ अम्मा जी को? इनको बहुत तेज बुखार लगता है। चिंता मत करो छोटी बहन, मैं मदद करूँगा। वो लड़का था अर्जुन, जो पास के गांव से लकड़ी काटने आया था। उसकी आंखों में दया और सच्चाई झलक रही थी। भैया, आप हमारी मदद करेंगे ना? हम तो जंगल में अकेले रहते हैं। हाँ बहन, घबराओ मत, मैं गांव से जड़ी बूटी लाता हूँ, दादी ठीक हो जाएगी। अर्जुन जल्दी से औषधि लेकर आता है और दादी को देता है। थोड़ी देर में दादी की सांसें सामान्य होने लगती है। मीनू की आंखों में खुशी छलक उठती है। भैया, आप तो हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। अगर आप न होते तो मैं बहुत डर गई थी। अरे इसमें दोस्ती का कौन सा बड़ा काम हो गया? इंसान को इंसान से काम आना चाहिए। बेटा, तुमने तो मेरा जीवन बचा लिया। भगवान तुम्हें खुश रखे। उस दिन से अर्जुन रोज मीनू और दादी से मिलने आने लगा। उनके बीच भरोसा और दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। दादी झोपड़ी के बाहर बैठी धूप सेक रही है। अर्जुन आता है और मीनू को जंगल में चलने के लिए बुलाता है। मीनू, आज मैं तुम्हें जंगल का वो हिस्सा दिखाने ले जाता हूँ जहाँ बहुत सुंदर झरना है। वहाँ कमल के फूल भी खिलते हैं। सच भैया? मैंने कभी झरना पास से नहीं देखा। दादी, क्या मैं अर्जुन भैया के साथ जा सकती हूँ? जा बेटी, लेकिन संभल कर। जंगल में रास्ते कठिन होते हैं। और अर्जुन, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। चिंता मत कीजिए अम्मा जी, मैं मीनू को हमेशा अपनी बहन मानता हूँ। इसे आंच भी नहीं आने दूंगा। दोनों जंगल के भीतर की ओर निकल पड़े। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप, पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट, सब कुछ किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। वाह, कितना सुंदर है ये, जैसे आसमान से दूध की धार गिर रही हो। भैया, क्या आप रोज यहाँ आते हो? हाँ, जब भी थक जाता हूँ यहाँ आकर बैठता हूँ। लगता है जैसे सारी परेशानियाँ पानी के साथ बह गई हो। भैया, ये तो तेंदुआ है। अब हम बचेंगे कैसे? हाँ, तेंदुआ है, मगर ध्यान से सुनो मीनू, तेंदुए से भागना नहीं चाहिए। अगर हम भागे तो ये हमला कर देगा। तुम बस मेरे पीछे रहो और बिल्कुल चुप रहना। तेंदुआ पानी पीने के लिए झरने के पास आया था, लेकिन उसकी नजर अर्जुन और मीनू पर भी थी। जंगल का राजा भले शेर हो, मगर तेंदुए की फुर्ती और ताकत किसी से कम नहीं होती। अरे भाग जा यहाँ से, ये हमारी जगह है। भैया, वो और पास आ रहा है। अब तो हम गए। नहीं बहन, हिम्मत रखो। याद रखो, डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अरे राम राम, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मीनू, तेरा चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है? दादी, आज तो हम मरते मरते बचे। झरने के पास तेंदुआ आ गया था। हे भगवान, तेंदुआ! और तुम दोनों सही सलामत वापस कैसे आए? अम्मा जी घबराइए मत, तेंदुआ हमें देख तो रहा था, मगर मैंने हिम्मत करके शोर मचाया और जल्दी लकड़ी घुमाई और डर कर वो भाग गया। बेटा, तू तो सच्चा वीर निकला। अगर तू न होता तो मेरी पोती आज मेरे पास लौटकर शायद न आती। भगवान तुम्हें लंबी उम्र और शक्ति दे। दादी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्होंने अर्जुन को बेटी की तरह गले लगा लिया। उस पल जंगल की झोपड़ी में मानो एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, रक्त का नहीं, विश्वास का। दादी, अब अर्जुन भैया हमेशा हमारे साथ रहेंगे ना? अगर आप दोनों चाहे तो हाँ, मुझे भी आप दोनों के साथ रहकर घर जैसा ही लगेगा।
हाँ बेटा, अब से तू हमारा बेटा और मीनू का सगा भाई है। इस जंगल की तन्हाई अब हमें कभी अकेला महसूस नहीं कराएगी। उस शाम से जंगल की छोटी सी झोपड़ी में 3 दिलों का परिवार बस गया। रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार और साहस से मजबूत होते हैं, और यही अर्जुन, मीनू और दादी की कहानी हमें सिखाती है। तेंदुए वाली घटना के बाद अर्जुन अब दादी और मीनू का सच्चा सहारा बन गया था। वो रोज जंगल से लकड़ी, फल और शहद लाता और झोपड़ी की देखभाल करता। धीरे धीरे उस झोपड़ी में घर जैसी रौनक लौटने लगी। अर्जुन बेटा, जब से तू आया है घर फिर से बस गया है, वरना ये झोपड़ी तो सुनसान लगती थी। अम्मा जी, मुझे भी आप लोगों के साथ रहकर अपनापन मिलता है। गांव में तो मैं अकेला था, कोई अपना न था। अब तो हम सब मिलकर रहेंगे। मैं पानी भरूंगी, भैया लकड़ी लाएंगे और दादी खाना बनाएगी। अब तो हमें किसी की कमी नहीं। भैया देखो, ये तोते कितने मजेदार है, जैसे हमारी बातें समझ रहे हो। दादी की बातें मीनू के दिल पर गहरी छाप छोड़ती। अर्जुन को भी उनमें जीवन की सच्चाई नजर आती। जंगल अब उन्हें डराने की बजाय हंसी और अपनापन देने लगा था। कभी तोते, कभी हिरन, तो कभी रंग बिरंगे फूल। हर दिन एक नया अनुभव लाता था। बच्चों, याद रखना, जंगल हमें बहुत कुछ देता है, खाना, पीना, हवा। लेकिन अगर हम इसका सम्मान न करें तो ये क्रोध भी दिखाता है। अम्मा जी सही कह रही है आप। आज तेंदुए वाली घटना ने भी यही सिखाया कि हमें जंगल में रहते हुए सतर्क और विनम्र रहना चाहिए। हाँ दादी, अब मैं पेड़ पौधों और जानवरों को अपने दोस्त मानूंगी। दादी की बातें मीनू के दिल पर गहरी छाप छोड़ती। अर्जुन को भी उनमें जीवन की सच्चाई नजर आती। धीरे धीरे ये तीनों जंगल की जिंदगी के साथ घुल मिल से गए। जंगल की शांति अचानक तूफान में बदल गई। बादलों की गड़गड़ाहट और नदी की गर्जना से पूरी धरती कांप रही थी। दादी सुनिए, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है, झोपड़ी तक पहुंच सकता है। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति आ गई? अब हम क्या करेंगे? मीनू, दादी को पकड़कर चलो, हमें ऊंचाई वाली चट्टान पर जाना होगा। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। भैया, मैं गिर जाऊंगी, पानी बहुत तेज है। नहीं मीनू, कसकर मेरा हाथ पकड़ो, हम सब साथ रहेंगे तो कोई नहीं डूबेगा। तेज बारिश और बहते पानी ने रास्ता मुश्किल बना दिया, लेकिन अर्जुन का साहस, मीनू का भरोसा और दादी की दुआएं उन्हें आगे बढ़ाती रही। भैया बचाओ! ढेर सारा साहस रखो मीनू, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा अर्जुन, तूने आज फिर मेरी और मेरी पोती की जान बचाई। तू सिर्फ बेटा ही नहीं, हमें तो तू भगवान का भेजा हुआ सहारा लगता है। भैया, अगर आप न होते तो हम कभी यहाँ तक नहीं पहुँचते। अम्मा जी, मीनू, ये मेरा फर्ज है। अब हम सब एक परिवार है। परिवार का सहारा बनना ही असली जिंदगी है। उस रात तीनों ने चट्टान पर बैठे बैठे ही तूफान का सामना किया, और जब सुबह की पहली किरणें फैली तो उन्हें लगा जैसे अंधकार के बाद एक नई जिंदगी शुरू हो रही हो। हर तूफान के बाद शांति आती है और हर अंधकार के बाद एक नई सुबह। बाढ़ ने भले उन्हें डरा दिया, लेकिन उसने उनके रिश्तों को और गहरा कर दिया था। देखो बच्चों, भगवान ने हमें बचा लिया। शायद यही उसकी मर्जी थी कि हम साथ रहे और एक दूसरे का सहारा बने। हाँ दादी, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरे पास आप भी हो और अर्जुन भैया भी। अम्मा जी, मैंने सोच लिया है, अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। ये झोपड़ी ही मेरा घर है और आप दोनों ही मेरा परिवार। बेटा, तूने हमें अपना लिया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। भगवान तुम्हें हर सुख दे। उस दिन से जंगल की छोटी सी झोपड़ी में 3 दिल एक हो गए। दादी, मीनू और अर्जुन।
रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं और सच्चा रिश्ता वही है जो मुश्किल समय में हाथ थामे, आंसू पोंछे और जीवन में उम्मीद की किरण जगाए।